आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि कैसे पाइथन में एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनाया जाता है। इस वीडियो में हम गूगल ट्रांस मॉड्यूल को यूज करेंगे और टेकिंटर को एक जीयूआई बनाने के लिए हम यूज करेंगे। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मजे का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इस प्रोजेक्ट में हम बिल्कुल गूगल ट्रांसलेटर में जिस तरह हम लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, बिल्कुल उसी तरह हमारा ये प्रोजेक्ट काम करेगा। हम इसमें एक लैंग्वेज लिखेंगे और उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप बिल्कुल मत करना। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देर की अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, बिना टाइम को ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीसी ओपन करेंगे, अपने आज के प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे पाइथन लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ज़बरदस्त। ओके, हम इसको ओपन करेंगे और शिफ्ट राइट क्लिक करके इसको ओपन विद कोड कर लेंगे। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अब हम सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे main.py नाम से, main.py। ओके, इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम टेकिंटर को इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट टेकिंटर एज टीके। ओके, क्योंकि हम बार बार टेकिंटर वर्ड नहीं लिखना चाहते, हम टीके लिखकर हम टेकिंटर को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे टेकिंटर से इंपोर्ट एक और चीज़, फ्रॉम import from टेकिंटर import ttk। ओके, ये दो मॉड्यूल हमने, मतलब मॉड्यूल तो एक है, उसमें से दो तरह से हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। सबसे पहले हम एक विंडो बनाएंगे, विंडो इक्वल्स टू tk.tk। गुड। अब इसके बाद हम इसको साइज देंगे, विंडो डॉट जियोमेट्री करके एक फंक्शन होता है, उसमें हम इसका साइज लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। हम इसकी जो विड्थ है उसको हम 400 करेंगे और इसकी हाइट को हम 500 करेंगे। ओके, इसके बाद हम इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, विंडो डॉट कॉन्फ़िगर बीजी। बैकग्राउंड कलर चूज़ करने का आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर चूज़ करने का एक ज़बरदस्त सा तरीका बताता हूँ आपको। आप गूगल पर आए, यहाँ पर आप आकर लिखे कलर पिकर लिखना था मुझे, कलर पिकर आप लिखे। यहाँ पर आप लोग को एक इस तरह का कलर पिकर मिल जाएगा। आप यहाँ पर इजीली कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो कलर भी चाहिए। मुझे डार्क थीम इसके लिए चाहिए तो मैं इसके लिए ये कलर सेलेक्ट करूँगा, #1cc, ये वाला कलर मैं इसके लिए सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। अब इसके बाद मैं इसका टाइटल लिखूँगा, विंडो डॉट टाइटल। विंडो डॉट टाइटल लिख कर मैं इसको एक टाइटल दूँगा। मैं लिखूँगा इसका टाइटल ट्रांसलेटर। मैंने इसको टाइटल दे दिया। अब मैं यहाँ पर इसके लिए एक मेन लूप चलाऊँगा और चेक करूँगा कि मेरी विंडो तैयार हुई है कि नहीं। विंडो डॉट मेन लूप। ओके, अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया और आप ये देख सकते हैं मेरे पास से मेरी विंडो आ चुकी है, जो मैंने साइज़ कहा था बिल्कुल उसके मुताबिक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब मैं इसके बाद यहाँ पर एक फ़र्स्ट लेबल बनाऊँगा अपना। आप लोगों को लेबल बनाने के लिए हम लेबल यूज़ करेंगे। मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हमें अपने वेरिएबल्स के नेम बहुत ही आसान रखने हैं, उनमें कोई भी मुश्किल नहीं रखना जिससे हमारी रीडेबिलिटी कम हो। इसलिए हम साफ साफ नाम रखेंगे।
फर्स्ट लेबल, ताकि देखने से ही पता चल जाए कि ये जो हमारा वेरिएबल है ये किस काम आ रहा है हमारे। फर्स्ट लेबल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे विंडो, फिर उसके बाद हम इसका जो टेक्स्ट देंगे वो हम देंगे ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर हम इसको टेक्स्ट दे देंगे। अब फिर इसके बाद मैं इसको एक फ़ॉन्ट देना चाहूँगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ़ॉन्ट होता है, वो मैं आप लोग को बताता हूँ। फ़ॉन्ट होता है वो स्टेंसिल करके एक फ़ॉन्ट होता है। अब वो इसको फ़ॉन्ट दूँगा और इसका जो साइज़ है वो मैं 30 कर दूँगा। सॉरी, इस तरह नहीं, मैं इसका इस तरह करूँगा। इसका साइज़ मैं 30 कर दूँगा। बाय द वे, अगर आप लोग को मज़ीद फ़ॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, गूगल पर जाकर आप सर्च करें टेकिंटर फ़ॉन्ट नेम, तो आपको इस तरह का मिल जाएगा, एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको। आप इस प्रोग्राम को चलाए तो आपको पूरे फ़ॉन्ट्स की लिस्ट मिल जाएगी। आप उसमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। आपको जो पसंद आता है फ़ॉन्ट, आप वो फ़ॉन्ट यूज़ करें। मुझे ये पसंद है फ़ॉन्ट, इसलिए मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसके बाद इसको प्लेस करूँगा। फर्स्ट लेबल डॉट प्लेस मैं इसको कहाँ पर करूँगा? मैं सबसे पहले इसके एक्स एक्सिस दूँगा, 140 दूँगा इसको एक्स एक्सिस। अब इसके बाद इसका जो है वाई एक्सिस, वो मैं इसको दूँगा 15 दे दूँगा वाई एक्सिस। ओके, ज़बरदस्त। अब लेट्स सी के हमारा ये चलता है कि नहीं। ये आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया, मुझे इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे इसको 70 ही कर देना चाहिए था। 70 मैंने कर दिया। अब मैं इसको जो बीजी कलर है वो भी मैं इसको दूंगा, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर मैं यही दे दूंगा ताकि हमें बॉक्स देखने को ना मिले। ओके, ये मैंने इसे बैकग्राउंड कलर दे दिया है। अब इसे मैं एक एफजी कलर भी दे दूंगा, मतलब इसका फोरग्राउंड का कलर, वो मैं इसको कलर दूंगा। एक कलर आता है F3 करके एक कलर होता है, वो मैं कलर यूज़ करूँगा। वो वाइट कलर ही होता है जस्ट लाइक देखने में। इसको मैं प्ले करता हूँ। ओके सॉरी, हैश लगाना यहाँ पर ज़रूरी होता है। ओके, लेट्स ही रन करते हैं। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल ये दरमियान में है हमारा, बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है हमें। ओके, ज़बरदस्त। अब हमें एक और लेबल चाहिए, वो हम अपना लेबल बनाएंगे। नेक्स्ट लेबल अब हम बनाएंगे अपने लिए। अब यहाँ पर हम आल्ट दबाकर मल्टी कर्सर्स यूज़ करेंगे। अब मैं सबसे पहले आप लोग के लिए जूम इन कर दूँ ज़रा, ताकि आप लोग के लिए देखने के लिए आसानी हो जाए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र टेक्स्ट लेबल। ओके, ये लेबल कहाँ पर आएगा? जो यूज़र टेक्स्ट है उसके ऊपर आएगा ये लेबल, बिल्कुल उसके ऊपर आएगा। अब इसको मैं स्टेंसिल नहीं लूँगा, इसको मैं लूँगा, एक और होता है आई थिंक स्टेंसिल ही ठीक है। हाँ, ये स्टेंसिल ही ठीक है। बस मैं इसका फ़ॉन्ट 15 कर दूँगा, 15 कर दूँगा इसका फ़ॉन्ट। ओके, ज़बरदस्त। यूज़र टेक्स्ट लेबल, इसको मैं जो प्लेस है वो मैं करूँगा, इसको मैं प्लेस कहाँ पर करूँगा? इसको मैं कर दूँगा 150 पर प्लेस कर दूँगा। ओके, सॉरी, 150 पर प्लेस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 80 करके देख लेता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग के लिए यहाँ पर टॉगल मोड ऑन कर देता हूँ, जहाँ पर आप इजीली देख सकें कि मैं क्या क्या कीबोर्ड पर अपने टाइप कर रहा हूँ। इसको रन करते हैं। और ये ट्रांसलेटर नहीं, यहाँ पर मुझे योर टेक्स्ट चाहिए था। मैं यहाँ पर योर टेक्स्ट लिखता हूँ, क्योंकि यूज़र को अगर ये दिखाया जाए यूज़र टेक्स्ट तो उसका अच्छा नहीं लगेगा, उसको हम योर टेक्स्ट ही रखेंगे। ओके, ओके, ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। अब इसके बाद हमें एक टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट प्लेस चाहिए। उसके लिए मैं लिखूँगा यहाँ पर
यूज़र टेक्स्ट। ओके, यूज़र टेक्स्ट लिखने के बाद इस वेरिएबल में मैं अपना टेक्स्ट क्रिएट करूँगा यूज़र के लिए। सॉरी, मुझे यहाँ पर यूज़र नहीं, टीके डॉट टेक्स्ट लिखना है, टीके डॉट टेक्स्ट। ओके, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले विंडो लिखूँगा, हमारी विंडो में आना चाहिए ये टेक्स्ट। उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं लिखूँगा यहाँ पर मैं, विंडो के बाद में इसका एफजी कलर दूंगा, इसको एफजी कलर दूंगा। कौन सा? यही वाला F3 वाला ही मैं इसको कलर दूंगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। अब इसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर भी देना चाहूँगा। कौन सा कलर दूँ? ये हमारी विंडो का कलर है, तो मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर दूँगा। ये आई थिंक कलर ठीक रहेगा। थोड़ा सा अगर और लाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा काम, ये वाला, ये ठीक रहेगा कलर। मैं इस कलर को कॉपी करूँगा। इस तरह आप बहुत ही इजीली कलर अपने चूज़ कर सकते हैं। आपको बार बार थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर जाकर कलर चूज़ कर रहे हो, यहाँ पर अप्लाई कर दे, बहुत ईजी हो जाएगा। मैंने इसको फ्रंट कलर दे दिया, इसका बैकग्राउंड का कलर दे दिया, और इसको जो मैं फ़ॉन्ट अब देने वाला हूँ वो भी फ़ॉन्ट मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मैं इसको फ़ॉन्ट दूँगा, सेंचुरी करके एक फ़ॉन्ट होता है, वो मैं इसको दूंगा। होप सो कि मैंने यही फ़ॉन्ट लिखा हो, सही हो फ़ॉन्ट। अब इसका जो टेक्स्ट है वो मैं 15 ही रहने दूंगा, इसका फ़ॉन्ट साइज़। अब इसके बाद मैं यहाँ पर करूँगा UT। अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे देखे, आप खुद देख सकते हैं, इसने मुझे यूज़र टेक्स्ट दे दिया है। तो मैं इसको प्लेस करूँगा, डॉट प्लेस करके एक फंक्शन आता है, मैं उसको यूज़ करूँगा, प्लेस करूँगा। इसके सबसे पहले मैं इसकी विड्थ जो है वो सेट करूँगा। उससे पहले मैं इसकी हाइट सेट करना चाहूँगा। हाइट मैं इसकी करूँगा 150। उसके बाद इसकी जो विड्थ होगी वो मैं अपने स्क्रीन विड्थ, मतलब मैं फुल स्क्रीन विड्थ पर रखना चाहता हूँ अपनी। या फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी स्क्रीन विड्थ है तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इसकी स्क्रीन विड्थ रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 400 ही कर दूँगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन विड्थ 400 थी। ओके, अब मैं यहाँ पर इसको इसके एक्स एक्सिस दूँगा, तो यहाँ पर मुझे 0 ही चाहिए। और उसके बाद मैं इसके वाई एक्सिस इसको दूंगा। वाई एक्सिस इसको कितना दूंगा? मैंने इसको 80 दिया था, तो मैं इसको दूंगा 120 कर दूंगा इसका वाई एक्सिस। लेट्स सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त। आई थिंक मुझे 110 कर देना चाहिए, 110 इज़ इनफ रहेगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ नवीद इज़ गुड। आप ये टेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं, ये उस टेक्स्ट से डिफरेंट टेक्स्ट है, थोड़ा अच्छा टेक्स्ट है, क्योंकि हमें इतना बोल्ड टेक्स्ट अपने इस राइटिंग में नहीं चाहिए, तो ये टेक्स्ट ही ठीक रहेगा। ओके, अब इसके बाद मुझे सेम चीज़ नीचे भी बनानी है ट्रांसलेट टेक्स्ट के लिए। तो मैं इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की दबाकर इसको डुप्लीकेट बना लूँगा। ओके, मैं इसको नीचे करता हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं है मैंने किस तरह बनाया, तो आप आप बैक, अगर आपको ये समझ नहीं है मैंने किस तरह बनाया, तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरह बनाया है। तो मैं आल्ट दबाकर मल्टी कर्सर्स यूज़ करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जहाँ जहाँ पर यूज़र लिखा था मैं वहाँ पर मैं मल्टी कर्सर्स यूज़ कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर लिख दूँगा ट्रांसलेट। आप लोग को अगर ये शॉर्टकट की आते हो तो आप लोगों के लिए कोडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। आप देख सकते हैं जिस तरह मुझे एक एक करके सबको चेंज करना पड़ना था, मैंने एक ही बार में हर जगह पर सेम वर्ड लिख दिया मल्टी कर्सर्स की फंक्शनैलिटी को यूज़ करके। इसकी विड्थ हाइट मुझे इतनी चाहिए, इसका एक्स एक्सिस भी इतना चाहिए। उससे पहले मैं इसका जो वाई एक्सिस है वो मैं इसका कर दूँगा 210 कर दूँगा। 210 नहीं, 310 कर दूँगा, क्योंकि मुझे दरमियान में एक बटन की जगह भी छोड़नी है। और यहाँ पर 310 कर दिया मैंने, और यहाँ पर इसका वाई एक्सिस मैं इसका कर दूँगा, मैं 120 कर दूँगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पर योर टेक्स्ट से थोड़ा लंबा है। और मैं इसका वाई एक्सिस कर दूँगा 280।
लेट्स सी ठीक हुआ है या नहीं हुआ। हाँ ओके, ज़बरदस्त, हो तो ठीक गया है, लेकिन इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा मुझे। उससे अच्छा मैं इन दोनों को छोटा कर देता हूँ, इन बॉक्सेस को ज़रा छोटा कर देता हूँ। 140 इसकी हाइट कर देता हूँ, 140, और ऊपर वाले की भी 140 हाइट कर देता हूँ मैं। ओके। और इसका वाई एक्सिस भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, 310, इसको मैं कर देता हूँ 140 है। तो मेरी फुल स्क्रीन है 500 की, 500 में से 140 हम माइनस करते हैं तो बन जाता है 360, और 20 की ही मैं जगह नीचे छोड़ूंगा तो मैं यहाँ पर रखूँगा 340। ओके, ज़बरदस्त, लेट्स सी। बिल्कुल, इतना ही मुझे चाहिए था। ओके, अब मुझे इस ट्रांसलेट टेक्स्ट को भी नीचे लाना है, तो मैं ट्रांसलेट टेक्स्ट डॉट प्लेस पे यहाँ पे मैं कर दूँगा 320। ओके, लेट्स सी। सॉरी, मुझे 320 करना था, मैंने 220 कर दिया है। ओके, ज़्यादा हो गया है, तो मुझे यहाँ पर 310 ही करना पड़ेगा। यहाँ पर बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये हमारी स्क्रीन तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से स्क्रीन तैयार हो गई है हमारी ट्रांसलेटर की। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक बटन बनाना है और यहाँ पर 2 कॉम्बो बॉक्सेस बनाने हैं। लेट्स क्रिएट इट। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ ट्रांसलेट बटन, मैं इसको बनाऊंगा टीके डॉट बटन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा विंडो के बाद मैं इसका लिखूँगा टेक्स्ट कि मुझे इस बटन पर क्या टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांसलेट। इसके अंदर हम जो जो फंक्शन यूज़ करेंगे मैं आप लोग को बता दूँ, इसके अंदर जो जो हम इसके मेथड यूज़ करेंगे, फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी मेथड हम यूज़ करेंगे, क्योंकि मेथड है सारे इसके। इसका जो फोरग्राउंड कलर होगा सबसे पहले वो यही होगा, F3 वाला। कंट्रोल C कंट्रोल V करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा डार्क दूंगा। हम अपना कलर, सबसे पहले हम अपना कलर ढूंढते हैं कि हमारा कलर कौन सा था, ये था 1C वाला। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाके हम इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कलर कौन सा है। ये कलर है तो हमारा, हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे, नहीं इतना नहीं, इतना इतना काफ़ी है। 17 ये वाला कलर हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि हमें इसको बाद में एक्टिव फोरग्राउंड बैकग्राउंड में भी ज़्यादा डार्क करना है। तो मैं यहाँ पर इसका बीजी कलर दूंगा, इसको ये कलर मैं इसको दे दूंगा, इसको मुझे डबल कोट्स में देना पड़ेगा। और उसके बाद इसको भी मैं वही फ़ॉन्ट दे दूंगा जो मैंने बाकी सबको फ़ॉन्ट दिया है, ये सेंचुरी वाला। कंट्रोल C और कंट्रोल V। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा फ़ॉन्ट है इसलिए मैं इसको 2 कर दूँगा। ओके, अब इसके बाद मुझे इसके एक्टिव फोरग्राउंड पे कलर देना है। एक्टिव फोर बैकग्राउंड पे सबसे पहले मैं इसका कलर देता हूँ डार्क, ये वाला कलर ठीक रहेगा। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ डबल कोट्स में, और एक्टिव फोरग्राउंड में मुझे वही कलर रखना है, एक्टिव फोरग्राउंड, यहाँ पर मैं वही कलर अपना रखूँगा। कंट्रोल C एंड कंट्रोल V पेस्ट। अब यहाँ पर मैं इसको कमांड भी दूंगा, कमांड मैं इसको दूंगा, डाटा नाम का मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं पहले ऐसा करता हूँ, डाटा नाम का फंक्शन बना ही देता हूँ, डेफ डाटा। ये मैंने अपना फंक्शन बना दिया। फ़िलहाल मैं इसको पास लिख दूंगा, मैं इसको बाद में करूँगा। यहाँ पर वो फंक्शन मेरा यूज़ हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर भी कॉमा देना है इसको। ओके, गुड। ये मैंने सारा बटन अपना बना दिया है। अब मैं इसको प्लेस करूँगा
ट्रांसलेट बटन डॉट प्लेस। अब मैं इसका जो है सबसे पहले एक्स एक्सिस दूंगा, उससे भी पहले मैं इसकी हाइट दूंगा। हाइट मैं इसकी कितनी दूंगा, मैं इसकी हाइट दूंगा 35। उसके बाद मैं इसकी विड्थ दूंगा, विड्थ मैं इसकी दूंगा 100, आई थिंक इतनी काफ़ी रहेगी, इनफ रहेगी। उसके बाद मैं इसका एक्स एक्सिस दूंगा 120 ही ठीक रहेगी। और इसका जो वाई एक्सिस है वो मैं दूंगा 310। ओके नहीं 310 नहीं, 310 से कम, 280। लेट्स सी, ये हमारा बटन बन चुका है। ओके, तो मैं इसमें एक और चीज़ देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं इसको दूंगा रिलीफ, यहाँ पर मैं इसको दूंगा रेज्ड। ओके ज़बरदस्त, मैंने इसको रिलीफ रेज्ड कर दिया है। अब मैं इसकी हाइट वेट से इतनी काफ़ी थी, इसको 130 कर दूंगा और इसको 260 कर दूंगा। लेट्स सी, इसको थोड़ा सा और मुझे दरमियान में करना पड़ेगा, मुझे 270 करना पड़ेगा और 140 करना पड़ेगा। होप सो कि ये बेस्ट रहेगा हमारा। 150 ही कर देते हैं यार, क्या जाता है हमारा, 150 कर देते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं कि हमारा बटन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कॉम्बो बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यूज़र कॉम्बो। मैं ये नाम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ वेरिएबल के, ताकि जब मैं आपको सोर्स कोड दूँ तो आप लोगों के पास बिल्कुल एक अच्छा कोड आए, आप लोगों को इसको समझने में मुश्किल ना हो, आपकी रीडेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म ना हो। तो उसके लिए हम कॉमा बॉक्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जो हमने ये अपना मॉड्यूल इंपोर्ट किया था टिकिंटर में से, टी के, हम वो यूज़ करेंगे TTK डॉट कॉम्बो बॉक्स। ओके, अब हम सबसे पहले विंडो, उसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो हम देंगे लैंग्वेजेस। एक लिस्ट भी बना देते हैं हम यहाँ पर, लैंग्वेजेस, ये हो जाएगी हमारे पास एक लिस्ट जिसमें कुछ हम वैल्यूज़ दे देते हैं। ओके, इतनी काफ़ी रहेगी। अब यहाँ पर हम इसको वैल्यूज़ दे देंगे लैंग्वेजेस की अपनी। ओके, हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई है। अब हम इसको प्लेस करेंगे, यू भी लिखूँगा तो यूज़र कॉम्बो ऑटोमेटिकली आ जाएगा डॉट प्लेस। एक अच्छा कोड एडिटर यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि आप लोगों को याद नहीं रखनी पड़ती है चीज़ें, खुद ब खुद आप लोगों को पता चल जाती है। यूज़र कॉम्बो डॉट प्लेस। अब मैं इसका एक्स एक्सिस जो रखूँगा वो मैं रखूँगा 0, क्योंकि मुझे ये लेफ़्ट साइड पर चाहिए 0 बिल्कुल साथ। और इसका वाई एक्सिस मैं क्या रखूँगा, वाई एक्सिस मैं इसका वही रखूँगा जो मैंने अपने बटन का रखा है, वाई एक्सिस 270 रखूँगा। उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो मैं इसकी सेट करूँगा 100 और इसकी जो हाइट है वो मैं सेट करूँगा 30। इसके बाद मैं इसकी वैल्यू भी सेट कर दूँगा, यू भी यूज़र कॉम्बो यूसी लिखना था, यूज़र कॉम्बो डॉट सेट करके एक फंक्शन होता है जिसमें हम इसकी वैल्यू सेट करेंगे। मतलब यहाँ पर हम इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर देंगे इंग्लिश, इसकी हम डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। लेट्स सी, देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त, आप ये देख सकते हैं
ये हमारा एक कॉमा बॉक्स बन चुका है। यहाँ पर अब हमारी लैंग्वेजेस आएगी, वो किस तरह आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं सेम यही चीज़ कॉपी करूँगा, बल्कि मैं इसको डुप्लीकेट बना लूँगा। ओके, इसको आल्ट और मल्टी कर बैक बैक एरो के यूज़ करके इसको मैं नीचे ले आऊँगा। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए देखने के लिए आसानी हो। ओके, यहाँ पे बटन ख़त्म, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर ये चीज़। ओके, अब होप सो कि आप लोगों को सही तरह नज़र आ रहा होगा। मैं फिर यहाँ पर मल्टी कर्सर्स यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा ट्रांसलेट, ट्रांसलेट टेक्स्ट ट्रांस, अच्छा, या ये प्लेस, ये क्या आ गया है मेरे पास, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी। हाँ, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ओके, अब इनफैक्ट मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने गलती कहाँ पर की है। हाँ, ओके, अब मुझे यहाँ से यूज़र टेक्स्ट नहीं करना था, से यूज़र कॉम्बो बस सेलेक्ट करना है। मैं फिर इसको ज़रा मेंटेन करूँगा। ये थोड़ी गलती हो जाती होती है। ओके, तो ये वाला है ये चीज़, मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। ओके, अब इसको यहाँ से करूँगा और इसको यहाँ से। वेरी गुड। अब मैं इसको आल्ट दबाकर, डाउन एरो की दबाकर इसको नीचे ले जाऊँगा यूज़र कॉम्बो से, यहाँ पर ट्रांसलेट बटन के साथ। गुड। अब मैं यहाँ पर मल्टी कर्सर्स यूज़ करूँगा। गलतियाँ होती रहती है यार, गलतियों से घबराते नहीं, गलतियों से सीखते हैं। ट्रांसलेट कॉम्बो, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ट्रांसलेट कॉम्बो डॉट प्लेस। अब मैं इसका सब कुछ वैसा ही रखूँगा, बस इसका ये जो एक्स एक्सेस है मैं 300 कर दूँगा। ओके, अब यहाँ पर मैं इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा उर्दू, के फर्स्ट में मैं कॉलन भी लगा दूँगा। ओके, अब मेरे पास 2 कॉमो बॉक्सेस बन चुके हो गए मेरे। आप ये देख सकते हैं मेरे पास 2 बॉक्सेस बन चुके हैं। ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पर एक और मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो मॉड्यूल इंपोर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा, टर्मिनल पर जाऊँगा, पर मैं लिखूँगा पिप इंस्टॉल गूगल ट्रांस, इसको एंटर कर दूँगा और ये एक मॉड्यूल है जो इंस्टॉल हो जाएगा खुद ब खुद ही। आप ये देख सकते हैं मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसने मुझे बता दिया है आप लोग के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर हम इसको यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम गूगल ट्रांस इंपोर्ट। हम इससे बस जस्ट 2 चीज़ें ही इंपोर्ट करना चाहेंगे, हम सब कुछ नहीं इंपोर्ट करना चाहते। एक हमें ट्रांसलेटर चाहिए और दूसरी हमें लैंग्वेजेस चाहिए। ये 2 चीज़ें बस हमें चाहिए। अब हम इन दोनों को, अब मैं यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है मैं यहाँ पर कर दूँगा, इसको सबसे पहले एक लिस्ट दूँगा क्योंकि मुझे लिस्ट में चाहिए। मैं यहाँ पर अब लैंग्वेजेस दे दूँगा, लैंग्वेजेस डॉट वैल्यू वैल्यूज़। ओके, गूगल ट्रांस इंपोर्ट ट्रांसलेटर एंड लैंग्वेजेस। ओके, लेट्स सी कि हमारे पास हमारी लैंग्वेजेस आई भी है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी लैंग्वेजेस आ चुकी हैं।
सारी लैंग्वेजेस आ चुकी है, लेकिन इसके जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं है। इसको हम सबसे पहले हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेट हमारे पास ये वैल्यू लोअर केस में आ रही है, तो हम यहाँ पर भी लोअर केस में ही कर देंगे इंग्लिश और उर्दू। ओके, अब ये हमारी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्टेड आएगी कि हमने उस लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है। लेट्स सी, आप ये देख सकते हैं उर्दू आ गई, उसने खुद ही बता दिया कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट की है। ज़बरदस्त। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे ट्रांसलेट का, डेफ ट्रांसलेट। अब हम इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट होगा हमारा यूज़र का टेक्स्ट। ओके, उसके बाद हम देंगे यूज़र लैंग्वेज। यूज़र लैंग्वेज यूज़र लैंग्वेज होगी हमारी, यूज़र लैंग्वेज होगी इंग्लिश। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास एक आएगी ट्रांसलेट लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना चाहते हो के वो होगी ट्रांसलेट लैंग्वेज होगी हमारी उर्दू। आप हिंदी रख सकते हैं, आप अरेबिक रख सकते हैं, आप पर्शियन रख सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रांसलेटर बनाऊंगा। ट्रांसलेटर ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किया, तो हम इसको ट्रांस_लेटर करके बनाएंगे। ट्रांसलेटर इक्वल्स टू ट्रांसलेटर, ये रहा। ओके, ट्रांसलेटर ये हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम ट्रांसलेट बनाएंगे, ट्रांस_लेट। ओके, अब यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले हम अपना ट्रांसलेटर जो हमने वेरिएबल बनाया वो ट्रांसलेट डॉट ट्रांसलेट। ओके, अब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक होता है टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा होगा ये वाला टेक्स्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक आर्गुमेंट होता है सोर्स का। सोर्स हमारी कौन सी है, यूज़र लैंग्वेज है, यूज़र लैंग्वेज है। अब इसके बाद जो थर्ड हमारा आर्गुमेंट होता है वो होता है पैरामीटर टेस्ट का। वो हमारे पास डेस्टिनेशन क्या है, ट्रांसलेट लैंग्वेज है। ओके, ये करने के बाद हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ट्रांसलेट डॉट, हमें जस्ट टेक्स्ट चाहिए, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए हम डॉट टेक्स्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो हमारा डाटा है यहाँ पर अब हम ये फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी सोर्स लाएंगे, सोर्स इक्वल्स टू, अब सोर्स हम कहाँ से लेके, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप लोग के लिए स्क्रीन अच्छी हो जाए। सोर्स हमारे पास कहाँ से आएगी, सोर्स आएगी हमारी यूज़र कॉम्बो से। हम यहाँ पर गेट करेंगे, यू बी लिखेंगे, यूज़र कॉम्बो डॉट गेट। ओके, यहाँ से हमारे पास सोर्स आ जाएगा हमारा। उसके बाद जो हमारी होगी डेस्टिनेशन, वो हमारी आएगी ट्रांसलेट कॉम्बो से, ट्रांसलेट कॉम्बो डॉट गेट। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन आ चुकी है। उसके बाद अब हमें टेक्स्ट चाहिए, यूज़र टेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल पहले से है, इसलिए अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूज़र_ टेक्स्ट करके वेरिएबल अब हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अब हम करेंगे यूज़र टेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ से, यूज़र टेक्स्ट से। अब ये किस तरह आएगा, यहाँ पर हम
ट्रांसलेट करेंगे, नहीं ट्रांसलेट अभी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यूटी, लिखेंगे यूज़र टेक्स्ट डॉट गेट। गेट कहाँ से करेंगे हम, 1.0 से इसको गेट करेंगे और कहाँ तक, एंड तक, मतलब जितना यूज़र ने लिखा होगा वो सब। ओके, अब हम हमारे पास जो ट्रांसलेट टेक्स्ट आएगा, अब हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसलेट टेक्स्ट, ट्रांसलेट टेक्स्ट, क्योंकि मेरे पास सिंपल ट्रांसलेट टेक्स्ट पहले से था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ट्रांसलेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। अब ये जो हमारे पास है ये आएगा, हम अपना फंक्शन यूज़ करेंगे ट्रांसलेट वाला, ट्रांसलेट फंक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें टेक्स्ट देना है, तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो है यूज़र टेक्स्ट। हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट इक्वल्स टू यूटी, मतलब यूज़र टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास जो यूज़र लैंग्वेज है, यूज़र लैंग्वेज कौन सी है हमारे पास, सोर्स है हमारे पास हमारा सोर्स। अब जो तीसरा पैरामीटर है वो है डेस्टिनेशन, जो कि हमारे पास है ट्रांसलेट लैंग्वेज जो हमने बनाई है, वो हम देंगे इसको डेस्टिनेशन अपना। ओके, ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो ट्रांसलेट डॉट टेक्स्ट है, मतलब ट्रांसलेट टेक्स्ट जो है ये वाला टेक्स्ट एरिया, इसको हम इसके अंदर जो जो कुछ लिखा होगा वो हम डिलीट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ट्रांसलेट टेक्स्ट डॉट डिलीट ओके, क्या क्या डिलीट करना चाहते हैं हम, उसके अंदर जो जो कुछ हो 1.0 से लेकर एंड तक। ये हमने किस लिए किया, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ये हमने इसलिए किया है, ये हमने यूज़ इसलिए किया है डिलीट फंक्शन, ताकि जब हमारा यूज़र एक बार टेक्स्ट दे और उसको ट्रांसलेट कर लिए, जब वो सेकंड टाइम पर टेक्स्ट दे और उसको ट्रांसलेट करे, तो पुराना टेक्स्ट डिलीट हो जाना चाहिए, उसको नहीं रहना चाहिए। ये इसलिए हमने इस फंक्शन का यूज़ किया है। अब हम अपना टेक्स्ट इंसर्ट भी करेंगे इसमें, ट्रांसलेट टेक्स्ट डॉट इंसर्ट कहाँ पे हम करना चाहेंगे, हम इंसर्ट करना चाहेंगे उसके 1.0 पर। और क्या चीज़ इंसर्ट करना चाहेंगे, हम अपना ट्रांसलेट टेक्स्ट जो हमने ये वेरिएबल लिखा है, ये हम इसको इंसर्ट करेंगे। लेट्स सी हमारा ट्रांसलेटर वर्क करता है या नहीं करता। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाटर मेलन, देखते हैं इसको ट्रांसलेट करता है या नहीं करता। तरबूज इसने कर दिया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैंगो, अब इसको ट्रांसलेट करेगा, इसने आम कर दिया है। अब इसको मैं हिंदी में करता हूँ, हिंदी किधर होगी, हिंदी बाय द वे मुझे आती तो नहीं, लेकिन अगर आप लोग को आती है तो आप लोग बताइएगा कि इसने ठीक लिखा है या नहीं, क्या यही आम होता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंट्री, ओके। क्या अब ये मुझे नहीं पता कि ये होता है कि नहीं होता। मैं यहाँ पर उर्दू ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे उर्दू आती है, उर्दू। ओके, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं मुझे पिछला ट्रांसलेट ख़त्म कर देता है ये मुल्क, बिल्कुल ही, ये बिल्कुल ठीक तरह से ट्रांसलेट कर रहा है। हमारा ट्रांसलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को मेरी इस वीडियो से बिल्कुल भी नॉलेज मिला हो, या आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो और कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं मज़ीद पाइथन प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा आप लोग के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।